ईसाई धर्म, जो रोमन साम्राज्य के एक छोटे से कोने में पैदा हुआ था, ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपनी विनम्र शुरुआत से यह एक वैश्विक धर्म के रूप में विकसित हुआ है। इसका प्रभाव कला, संगीत, साहित्य और दर्शन में देखा जा सकता है। ईसा मसीह की शिक्षाओं ने प्रेम, करुणा और सामाजिक न्याय को प्रेरित किया है। ईसाई धर्म ने सामाजिक सुधार और मानवाधिकारों को बढ़ावा दिया है। ईसाई धर्म की कहानी नासरत के यीशु से शुरू होती है, जो एक यहूदी उपदेशक और मरहम लगाने वाले थे। यीशु की सेवकाई का समापन उनके सूली पर चढ़ने में हुआ, एक ऐसी घटना जिसने मानव इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी मृत्यु के तीसरे दिन यीशु के अनुयायियों ने दावा किया कि वह मृतकों में से जी उठे। पुनरुत्थान के 50 दिन बाद पिंतेकुस्त के नाम से जानी जाने वाली एक नाटकीय घटना में पवित्र आत्मा यीशु के अनुयायियों पर उतरा। प्रारंभ में ईसाई धर्म मुख्य रूप से उन यहूदियों में फैला जिन्होंने यीशु को वादा किए गए मसीहा के रूप में पहचाना। हालांकि संदेश जल्द ही अन्य जातियों के साथ प्रतिध्वनित होने लगा। गैर यहूदी जो आशा और मुक्ति के ईसाई संदेश के लिए तैयार थे। ईसाई धर्म के प्रारंभिक प्रसार में प्रमुख व्यक्ति प्रेरित थे। यीशु के सबसे करीबी अनुयायी, जिन्हें उनकी शिक्षाओं को साझा करने के लिए नियुक्त किया गया था। पतरस, जो पेशे से मछुआरा था, प्रारंभिक चर्च में एक साहसी प्रचारक और नेता बन गया। पौल मूल रूप से ईसाइयों का उत्पीड़क, एक नाटकीय रूपांतरण अनुभव से गुजरा और अन्य जातियों के लिए एक अथक प्रेरित बन गया। उनके पत्र, जो नए नियम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, प्रमुख ईसाई सिद्धांतों को स्पष्ट करते हैं और प्रारंभिक ईसाई समुदायों के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन शुरुआती ईसाइयों को उत्पीड़न और विरोध का सामना करना पड़ा, फिर भी उनका संदेश पूरे रोमन साम्राज्य में तेजी से फैल गया। सुसमाचार की अपील ने सामाजिक और सांस्कृतिक सीमाओं को पार कर लिया, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को आशा प्रदान की। ईसाई धर्म की प्रारंभिक शताब्दियों को गहन उत्पीड़न की अवधि द्वारा चिह्नित किया गया था, क्योंकि रोमन अधिकारियों ने नए विश्वास को अपनी शक्ति के लिए खतरे के रूप में देखा था। ईसाइयों को अक्सर उनके विश्वासों के लिए कारावास, यातना और यहां तक कि मौत का शिकार होना पड़ता था। हालांकि इन चुनौतियों के बावजूद ईसाई धर्म का विकास जारी रहा। आशा, प्रेम और मुक्ति के उसके संदेश ने रोमन समाज की पतनशीलता और अन्याय से मोहभंग लोगों के साथ प्रतिध्वनित किया। चौथी शताब्दी में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट के धर्मांतरण के साथ एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई धर्म को अपनाने ने कभी कभी सताए गए विश्वास को कानूनी सुरक्षा और शाही पक्ष प्रदान किया। 380 ईस्वी में सम्राट थियोडोसियस द फर्स्ट के तहत ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन गया। इसने रोमन दुनिया के राजनीतिक और धार्मिक परिदृश्य में एक गहरा बदलाव लाया। भाग 5, एक विभाजित घर, महान विद्वता। रोमन साम्राज्य के प्रमुख धर्म के रूप में अपनी नई स्थिति के बावजूद ईसाई धर्म अपने आंतरिक विभाजनों के बिना नहीं था। धार्मिक विवादों, सांस्कृतिक मतभेदों और राजनीतिक तनावों ने चर्च की पूर्वी और पश्चिमी शाखाओं के बीच बढ़ती दरार में योगदान दिया। 1054 के महान विद्वता ने औपचारिक रूप से ईसाई धर्म को पश्चिम में रोमन कैथोलिक चर्च और पूर्व में पूर्वी रूढ़िवादी चर्च में विभाजित कर दिया। सदियों से बढ़ते अलगाव में निहित इस विद्वता का ईसाई इतिहास के पाठ्यक्रम पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रमुख धार्मिक मतभेद पोप की भूमिका, ट्रिनिटी की प्रकृति और पूजा में प्रतीकों के उपयोग पर केंद्रित थे, जबकि ईसाई धर्म की दोनों शाखाओं ने एक सामान्य विरासत साझा की। विद्वता के परिणाम स्वरूप अलग अलग धार्मिक व्याख्याएं, पूजा पद्धतियां और संगठनात्मक संरचनाएं बनी। भाग 6, सुधार, यथास्थिति को चुनौती। मध्य युग के अंत तक रोमन कैथोलिक चर्च के पास पश्चिमी यूरोप में अपार शक्ति और प्रभाव था। हालांकि आलोचकों के बढ़ते समूह ने चर्च के अधिकार और प्रथाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टेंट सुधार, एक 16वीं शताब्दी का आंदोलन जिसका उद्देश्य कैथोलिक चर्च में सुधार करना था, पश्चिमी ईसाई धर्म के भीतर एक बड़ी दरार का कारण बना। मार्टिन लूथर, एक जर्मन भिक्षु और धर्मशास्त्री, ने अपने 95 सिद्धांतों के साथ सुधार की शुरुआत की, एक ऐसा दस्तावेज जिसने भोगों और अन्य चर्च प्रथाओं की आलोचना की। पोप के अधिकार के लिए लूथर की चुनौती केवल विश्वास के माध्यम से अनुग्रह द्वारा मोक्ष पर उनके जोर के साथ
कई लोगों के साथ प्रतिध्वनित हुई जिन्होंने भगवान के साथ अधिक व्यक्तिगत और सीधा संबंध चाहा। सुधार ने कई प्रोटेस्टेंट संप्रदायों को जन्म दिया, जिनमें लूथरनवाद, कैल्विनवाद और एंग्लिकनवाद शामिल हैं। इन नए चर्चों ने पोप के अधिकार को चुनौती दी और ईसाई सिद्धांत और व्यवहार की नई व्याख्याएं पेश की। भाग 7, एक परिवर्तित दुनिया, ईसाई मिशनों का प्रभाव। अन्वेषण का युग, जो 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, ने ईसाई मिशनों के लिए नए मोर्चे खोल दिए। यूरोपीय खोजकर्ताओं और उपनिवेशवादियों ने अपने विश्वास को अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पहुंचाया, ईसाई धर्म को दुनिया के नए कोनों में फैलाया। मिशनरी समाजों की स्थापना स्वदेशी आबादी को ईसाई धर्म का प्रचार करने, बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने और दूर दराज के क्षेत्रों में चर्च और स्कूल स्थापित करने के लिए की गई थी। मिशनरी आंदोलन अपनी खामियों के बिना नहीं था। कुछ मामलों में यह उपनिवेशवाद और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के साथ जुड़ा हुआ था, जिससे स्वदेशी मान्यताओं और प्रथाओं का दमन हुआ। हालांकि ईसाई मिशनों ने दुनिया के कई हिस्सों में सामाजिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मिशनरियों ने अस्पतालों, स्कूलों और अनाथालयों की स्थापना की, जिससे हाशिए के समुदायों को आवश्यक सेवाएं मिली। खंड 8, आधुनिक दुनिया में ईसाई धर्म। 20वीं और 21वीं सदी ने वैश्विक ईसाई धर्म के परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। धर्मनिरपेक्षता का उदय, पेंटेकोस्टलवाद और अन्य करिश्माई आंदोलनों का विकास और नए धार्मिक दृष्टिकोणों के उद्भव ने विश्वास को गहराई से आकार दिया है। दुनिया भर में लाखों अनुयायियों के साथ ईसाई धर्म वैश्विक मामलों में एक प्रमुख शक्ति बना हुआ है। हालांकि इसे कुछ क्षेत्रों में घटती चर्च उपस्थिति, धार्मिक विभाजन और सामाजिक न्याय के मुद्दों को दूर करने की आवश्यकता जैसी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों के बावजूद ईसाई धर्म एक जीवंत और विविध विश्वास बना हुआ है, जिसमें आशा और मुक्ति का संदेश है, जो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है। खंड 9, आज के आस्तिक के लिए कलीसिया के इतिहास का महत्व। चर्च के इतिहास को समझना समकालीन ईसाइयों के लिए कई कारणों से आवश्यक है। यह ईसाई सिद्धांत के विकास, चर्च संरचनाओं के विकास और पूरे युगों में विश्वासियों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को समझने के लिए एक संदर्भ प्रदान करता है। अतीत का अध्ययन करके हम चर्च के वर्तमान और भविष्य में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हम अपने से पहले आने वालों की सफलताओं और असफलताओं से सीखते हैं और हम विश्वास, साहस और बलिदान के उनके उदाहरणों से प्रेरित होते हैं। इसके अलावा चर्च का इतिहास हमें याद दिलाता है कि ईसाई धर्म कोई स्थिर धर्म नहीं है, बल्कि एक जीवंत विश्वास है जो समय के साथ अनुकूलित और विकसित हुआ है। पूरे इतिहास में ईसाई अभिव्यक्ति की विविधता की सराहना करके हम अपनी धार्मिक परंपराओं की समृद्धि और जटिलता को बेहतर ढंग से समझ और सराहना कर सकते हैं। खंड 10, अपनी जड़ों को समझना। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ें पोषण और स्थिरता प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कलीसिया का इतिहास भी हमें हमारे विश्वास में जमीन से जोड़े रखता है। ईसाई इतिहास के इतिहास में तल्लीन करके हम विश्वासियों की पीढ़ियों से जुड़ते हैं, जिन्होंने आज हम जिस विश्वास को संजोते हैं उसे आकार दिया है और संरक्षित किया है। हमारा सामना उन शहीदों की कहानियों से होता है जो अपनी मान्यताओं के लिए मर गए, धर्मशास्त्री जिन्होंने जटिल सिद्धांतों के साथ कुश्ती की, और मिशनरी जिन्होंने सुसमाचार संदेश को साझा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। उनका उदाहरण हमें अधिक दृढ़ विश्वास और उद्देश्य के साथ अपने विश्वास को जीने के लिए चुनौती देता है और प्रेरित करता है। इसके अलावा चर्च के इतिहास को समझने से हमें समकालीन चुनौतियों को नेविगेट करने में मदद मिलती है। अतीत में ईसाइयों ने उत्पीड़न, सामाजिक उथल-पुथल और धार्मिक बहसों का जवाब कैसे दिया, इसका अध्ययन करके हम अपने समय में इसी तरह के मुद्दों को संबोधित करने के लिए ज्ञान और विवेक प्राप्त करते हैं। खंड 11, निष्कर्ष, सुसमाचार का स्थायी संदेश। ईसाई धर्म का इतिहास सुसमाचार संदेश की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। पहली शताब्दी में फिलिस्तीन में अपनी विनम्र शुरुआत से ईसाई धर्म दुनिया के हर कोने में फैल गया है, अनगिनत लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है और सभ्यता के पाठ्यक्रम को आकार दे रहा है। जैसे जैसे हम सदियों से यात्रा करते आए हैं, हमने प्रारंभिक ईसाइयों के अटूट विश्वास, उत्पीड़न और विभाजन की चुनौतियों, सुधार के बौद्धिक किण्वन और मिशनरी आंदोलन की वैश्विक पहुंच को देखा है।
इस सब के माध्यम से ईसाई धर्म का मूल संदेश अपरिवर्तित रहा है कि भगवान ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आशा, क्षमा और मुक्ति का ये कालातीत संदेश सभी संस्कृतियों और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होता रहता है, जो ईश्वर के प्रेम द्वारा रूपांतरित जीवन का वादा करता है।